तो लास्ट क्लास में मैं हाईवे का क्लासिफिकेशन बोल रहा था, ठीक है। तो यह तक हमने दिखा था बेस्ड ऑन मॉडिफाइड सिस्टम हाईवेज क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसके एक समरी हम लोग फिर से देते हैं कि अगर हम लोग वेदरिंग के हिसाब से रोड को क्लासिफाइड करेंगे तो ऑल वेदर रोड एंड द फेयर वेदर रोड्स। अगर हम लोग कैरेज वे के हिसाब से डिफाइन करेंगे तो दैट इज पेव्ड रोड्स एंड द अनपेव्ड रोड्स। टाइप ऑफ पेमेंट सरफेसिंग के हिसाब से बात करेंगे तो सरफेस रोड एंड अनसरफेस रोड। ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से बात करेंगे तो हेवी ट्रैफिक वॉल्यूम, मीडियम ट्रैफिक वॉल्यूम एंड द लो ट्रैफिक वॉल्यूम। एंड लोड के हिसाब से बात करेंगे तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं एक्सप्रेसवे में, ठीक है। सो एक्सप्रेसवे क्या है, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा स्पीड से व्हीकल को मूव करा सकते हैं। इसका लैंड विड्थ है 90 मीटर। इसमें हमारा फुल एक्सेस कंट्रोल रह सकता है। कनेक्ट्स मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रैफिक जनरेशन। इसमें कोई स्लो मूविंग व्हीकल को हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। इसमें हम लोग ना कोई पार्किंग रह सकता है, कोई लोडिंग अनलोडिंग इसमें नहीं रह सकता है। सो दैट इज द एक्सप्रेसवे। और इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है पता है तुम लोगों का? नो सर। ग्रीनफील्ड NH एक्सप्रेसवे। 44 सर। एनएच जब तुम लोग बोल रहे हो दैट इज द नेशनल हाईवे, ठीक है। सो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। ये अभी तक 12 लेन जो है अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। अभी तक ये 8 लेन कंस्ट्रक्ट हुआ है, 4 लेन फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन, ठीक है। सो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज in India are designed as 12 lane expressway with initial construction of 8 lanes. Land for 4 lane future expansion is reserved in the center of the expressway. Greenfield expressways are designed to avoid the inhabited areas and go through new alignments to bring development to new areas and to reduce land acquisition cost and construction timeline. Delhi Mumbai Expressway is a great example of 12 new lane approach the initial 8 lane constructed. Okay, so this Greenfield Expressway. Okay. Next coming to the National Highway. National Highway क्या है? ये हमारा एक स्टेट से दूसरा स्टेट को कनेक्ट करता है। नॉट ओनली वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये हमारा फॉरेन जो स्टेट है उसको भी कनेक्ट करता है। मेजर जो पोर्ट्स है वो भी हमारा इसमें कनेक्टेड रहता है। ओके, so national highway are the main highways running through the length and breadth of India, connecting major parts. Foreign highways, capital of large state and large industrial and the tourist center, including the roads required for the strategic movements for the defense of India. ठीक है। और the national highways have a total length of 1,51,019 kilometer according to 2021। और ये हमारा टोटल रोड का 2.7% कवर करता है और टोटल लोड 40% कैरी करता है अकॉर्डिंग टू 2013। ओके, so the highway connecting Delhi, Ambala, Amritsar is denoted NH1, whereas the bifurcation of highway beyond Jalandhar to Srinagar and Uri is denoted NH1A. The longest highway in India is NH7, which stretches from Varanasi in UP to Kanyakumari in the southernmost point of Indian mainland or Tamil Nadu. Okay. The shortest highway in NH is NH47, which stretches from Ernakulam to Kochi and covers total length of 4 kilometers. And we all know about the Golden Quadrille, that is Delhi, Kolkata, सर Chennai. लॉन्गेस्ट हाईवे NH44 है ना सर? हाँ, सर NH7, लॉन्गेस्ट हाईवे तो NH44 है। NH7 वाराणसी टू सर कन्याकुमारी। पर जीके में सर पढ़े हुए थे, NH44 दिखा रहा था। जो पढ़े थे कहाँ से कहाँ तक है NH40? I don't have any idea. NH44 श्रीनगर टू श्रीनगर टू कन्याकुमारी। यस NH44 तो वही होगा। जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी तक होता है।
ओके एक्चुअली पुराना डाटा है, अगर न्यू डाटा इज NH44 सॉरी। सर दोनों सेम एग्जाम ही में है आएगा तो सर। लिखेंगे कैसे? सर दोनों हाँ? सेम है सर। 40 NH7 का नाम चेंज होकर NH44 हो गया है। यस सर, पहले NH7 था। और उसके बाद ये अगर जब कश्मीर टू कन्याकुमारी रन किया, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, देन इट्स टर्न टू NH44। यस ठीक है। गोल्डन क्वाड्रेंट का नाम तो हम लोग सभी सुने थे, ठीक है। दैट इज कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। सॉरी यहाँ पे एक गलती हुआ है, 2 बार चेन्नई आ गया है। सो इसका टोटल लेंथ है 5846 किलोमीटर, ओके। And NH2 Delhi Kolkata, that is 1453 kilometer. NH4 7 and 46 the Chennai and Mumbai 1290 kilometer. NH5 and 6 Kolkata to Chennai 1684 kilometer. NH8 Delhi Mumbai 1419 kilometer, okay। अच्छा, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में डिफरेंस क्या है, एनी आइडिया? सर एक्सप्रेसवे का मतलब विड्थ ज्यादा होता है और उसमें हाई स्पीड व्हीकल चलता है, उसका मतलब स्पीड ज्यादा उसमें रहता है। ओके ठीक है। और टाइम भी कम लगता Limits. होगा। हाँ टाइम भी कम लगता होगा। बोल सकते हो। अच्छा मैं बोल NH में देता सारा हूँ। गाड़ी चल सकता है, एक्सप्रेस में सारा गाड़ी नहीं चल सकता। एक्सप्रेसवे में नहीं शायद नहीं सर टू नहीं व्हीलर नहीं अलाउ नहीं 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 रहता। नेशनल हाईवे में भी स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। जो मेन डिफरेंस है नेशनल हाईवे का, जो है 1 लेन या फिर 2 लेन हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। वही अगर तुम्हारा एक्सप्रेसवे होगा तो 4 लेन, 8 लेन, 12 लेन भी हो सकता है। इसमें देखो कितना लेन है, 4 लेन, 8 4 लेन लेन, 8 है सर। 8 लेन, 4+4। दैट इज द 8 लेन, 4 + 4 8 लेन, okay। So that is the basic difference of NH and the expressway। तो 1 लेन में तो सिंगल होगा सर, तो हाँ उसमें तो 1 लेन मतलब एक ही रोड में ही मतलब रिटर्निंग और दोनों होगा। हाँ 1 लेन में, 1 लेन में तो कोई मतलब डिवीजन नहीं होगा बीच में, आई थिंक। नहीं 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 1 लेन में कोई डिवीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टेट हाईवे। They are the arterial roads of a state connecting up with the national highways of adjacent state, district and the district headquarters and important cities within the state, ठीक है। तो स्टेट हाईवे मतलब जो हमारा स्टेट के अंदर के जो मेजर मेजर पार्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है कि या फिर वन डिस्ट्रिक्ट से अनदर डिस्ट्रिक्ट के लिए जाते हैं, उसमें हमारा स्टेट हाईवे रहता है, ओके। तो स्टेट हाईवे का लेंथ रहता है अराउंड 1,76,166 किलोमीटर एज ऑन 31 मार्च 2016, और इसका स्पीड होता है अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर। फिर आता है हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, इंपोर्टेंट रोड्स विद डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स। मान के चलो किसी जगह पे कोई अच्छा खेती होता है या फिर किसी जगह पे कोई अच्छा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो उस जगह पे हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड सबसे ज्यादा यूज होता है, ओके। So India has a total of 5,61,940 kilometers of the MDR। इसका भी स्पीड रहता है अराउंड 60 to 80 किलोमीटर पर आवर। देन आता है हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड सर्विंग रूरल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम with outlet to market center or other important roads like MDR and SH। इसका स्पीड रहता है अराउंड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। और लास्ट में है हमारा विलेज रोड। दे आर रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस विथ ईच अदर टू द नियरेस्ट रोड ऑफ ए हायर कैटेगरी लाइक ODR और MDR। India has 26,50,000 kilometers of ODR and village road out of the total 33,15,231 kilometers of all type of road।
और इसका स्पीड 40 to 50 किलोमीटर दिया हुआ है, बट अगर अगर तुम्हारा रोड का कंडीशन अच्छा हुआ तो, और अगर खराब रोड हुआ तो स्पीड विल रिड्यूस एंड बिकम 20 to 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, Yes, पांचों sir. रोड समझ में Yes, sir. आया। नेक्स्ट है Yes, हमारा sir. अर्बन रोड क्लास। हाँ बोलो। समझ में आ गया sir. ओके, नेक्स्ट है हमारा अर्बन रोड क्लासिफिकेशन। इसमें 6 टाइप का रोड्स है, बट ज्यादातर यूज होते हैं ओनली 4। दैट इज द फर्स्ट 4: आर्टेरियल रोड, सब आर्टेरियल, कलेक्टर, लोकल स्ट्रीट, कल्डोसेक एंड ड्राइववे। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग डायग्राम में भी देख पाओगे, ये हमारा सेंटर है, दैट इज द आर्टेरियल रोड। ठीक है, और यहाँ से अगर कोई रोड सब डिवाइड होते अंदर जाएगा, दैट इज द सब आर्टेरियल रोड। दिस इज द कलेक्टर रोड एंड दैट इज द लोकल स्ट्रीट और लोकल रोड। सर डिफरेंस क्या है सर सबस्ट्रियल और कलेक्टर में? स्पीड, आर्टेरियल का स्पीड जब हमारा 80 किलोमीटर पर आवर होता है, वही हमारा सब आर्टेरियल का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होता है। लैंड विड्थ हमारा कम रहता है। एक तरीके से मान के चलो, आर्टेरियल रोड जो है वो हमारा नेशनल हाईवे की तरफ ही होता है। जो अभी तक तुम लोग एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे ये बात कर रहे हो, ये टोटल हाईवे है। ओके, बट जो आर्टेरियल रोड, सब आर्टेरियल रोड है, ये अर्बन एरिया में ही है। जैसे मान के चलो तुम्हारा कोलकाता में, रांची में, धनबाद में, ठीक है, जो जो बड़ा बड़ा सिटी के अंदर जो जो रोड है, दैट इज द आर्टेरियल रोड। ओके, सो इसमें देखो, नो फ्रंटेज एक्सेस, नो स्टैंडिंग व्हीकल, वेरी लिटिल क्रॉस ट्रैफिक। और ये सब हम लोग कहाँ पे देखे थे? एनएच या फिर एक्सप्रेसवे में, राइट? ठीक है ना? यस सर। फिर उसका डिजाइन स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, लैंड विथ है 50 to 60 मीटर, डिवाइडेड रोड्स विथ फुल और पार्शियल पार्किंग, pedestrian allowed to walk only at the intersection. Okay, so that is the arterial road. This is the some diagram of the arterial road. Okay, next हमारा सब arterial road, bus stops but no standing vehicles, less mobility than the arterial, spacing of CBD is 0.5 kilometer, design speed around 60 kilometer per hour, and land width 30 to 40 meter. So what is CBD? Just रोड के बीच में शायद देता होगा सर इसको। 0.5 किलोमीटर। 500 मीटर का कौन सा CBD रहता है? वही ना। अरे फिर कट दिया जाता है ना, आगे चल के फिर एक कट दिया जाता है कि तुम पास कर सकते हो एक रोड से दूसरा रोड में। हो सकता है। क्रॉस बोर्डिंग क्या कुछ होगा इसमें? cross spacing, मतलब सर मैं भूल गया इसमें क्या था।
हाँ सॉरी, सीबीडी मतलब क्या है? तुम्हारा सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट हब। तो इसका ठीक है, मतलब क्या होता है? सेंट्रल तो बिजनेस बिजनेस डेवलपमेंट कैसे आ गया? हब, जहाँ पे तुम्हारा बिजनेस होगा वो 0.5 किलोमीटर के बाहर होगा। मतलब सर? मतलब तुम्हारा कोई अगर इंडस्ट्रियल बेल्ट या फिर बिजनेस अगर बना हुआ है तो उसके लिए मिनिमम मतलब 500 मीटर उसका पास डिस्टेंस होना चाहिए साबर्टियल रोड पे, साबर्टियल रोड से। दुकान वगैरह रहेगा तो मतलब 500 मीटर के बाद रहेगा क्या? दूर रहेगा रोड दुकान से? वगैरह नहीं, जो मतलब कोई मान के चलो कोई शॉपिंग मॉल हुआ, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, कोई शॉपिंग मॉल को चलो, या फिर कोई बिजनेस छोटा मोटा जो बड़ा बड़ा जो बिजनेस रहता है, ठीक है। ढाबा ढाबा सर, ढाबा। धावा नहीं, धावा नहीं, जो बड़ा बिजनेस बोल रहा हूँ। स्कूल। मैकेनिक्स। सर इससे इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है सर? इंडस्ट्री सब, स्टील फैक्ट्री हो गया, फर्क सीमेंट ये पड़ फैक्ट्री हो गया। फर्क एक सेकंड, फर्क ये पड़ रहा है कि अगर तुम्हारा शॉपिंग मॉल नजदीक में होगा तो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जैम लगने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर जैम रहेगा तो उसका जो स्पीड है वो न स्पीड से वो व्हीकल को मूव नहीं कर पाएगा। बट सर वो तो साइड में रहेगा ना, वहाँ पे क्या? तो साइड में अगर अगर मान के चलो रोड के साइड में हुआ तो ज्यादा लोग क्या करेंगे, वो वहां पे आके खड़ा होगा, वहां पे आके तो व्हीकल को स्लो करेगा ना। तो हाँ। जब भी रोड के ऊपर अगर व्हीकल हमारा स्लो होगा तो क्या होगा, स्पीड ऑटोमेटिकली घट जाएगा, जैम होने का चांसेस है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो स्पेसिंग हाँ, क्यों बोला था? मतलब स्पेसिंग बोला मतलब स्पेस। अब तो ऐसा लग रहा है कि स्पेसिंग ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है जिसको मतलब बार बार लगातार दिया गया हो इतना डिस्टेंस के बाद। नहीं नहीं, स्पेसिंग मतलब उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 500 मीटर गैप होना चाहिए। मैं दुकान की बात नहीं, मैं हाब बोल रहा हूँ, हाब, सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट हाब है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलेक्टर स्ट्रीट। So collects and distributes the traffic from local street, provide access to arterial roads located in residential, business and the industrial areas. Full access allowed, parking permitted, design speed 50 km per hour, land width 20 to 30 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द कलेक्टर स्ट्रीट। और उसके बाद हमारा आता है लोकल स्ट्रीट और जो गली हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका डिजाइन स्पीड होता है 30 किलोमीटर पर आवर, लैंड विद 10 to 20 मीटर, प्राइमरी एक्सेस टू रेसिडेंस, बिजनेस और अदर abutting property, less volume of traffic at slow speed, unrestricted parking, pedestrian movements with frontage access, parked vehicle, bus stops and no waiting restriction। ओके, तो चारों समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हमारा है कार्लडेस सैक। ये इस टाइप का डिजाइन होता है। डेड, इसमें क्या होता है कि वन वे एंट्री रहता है, वन वे एंट्री एंड वन वे एग्जिट। ठीक है, सो डेड एंड स्ट्रीट विद ओनली वन एंट्री एक्सेस एंड फॉर एंट्री एंड एग्जिट, दैट इज इन द रेसिडेंशियल एरियाज में ये ज्यादातर होता है। सो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक है और एंट्री पॉइंट में भी एक ही है। तो किसी भी जगह पे जाओ, ओके, तो अगर तुम्हारा ये वाला घर है, सो यू कैन गो ओनली ऑन दिस वे और यू कैन मूव ओनली ऑन दिस वे। ओके, दैट इज द कार्ल-डे-सैक। और उसके बाद है हमारा ड्राइववे। A driveway is a type of private road for local access to one or small group of structure and is owned and maintained by an individual or group.
ड्राइववेज आर कॉमनली यूज्ड एज पास टू प्राइवेट गैरेजेस, फ्यूल स्टेशन, और जो फ्लैट वगैरह है, अपार्टमेंट वगैरह है, उस सब जगह पे हमारा ड्राइववे रहता है। ठीक है, तो टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान 1943 टू 63 लिखा है, बट ये खत्म हुआ था 61 में। ठीक है, so the conference of chief engineer held at Nagpur in 1943 and finalized the first 20 years road development plan for India called the Nagpur road plan. इसमें क्या है था, रोड नेटवर्क वाज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, जो हमने पहले डिस्कस किया था। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ओके, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनएच वाज डिजाइन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, मुझे क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे का काम कौन देखता है, कौन सा डिपार्टमेंट? NHAI सर। एनएचएआई और कौन सा डिपार्टमेंट है? PWD सर। पीडब्ल्यूडी, CPWD सर। CPWD। यस, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। वेलफेयर डिपार्टमेंट। ओके, सो नागपुर रोड में क्या डिसीजन हुआ था, इसमें हम लोग 5,32,700 किलोमीटर रोड बनाएंगे एट द एंड ऑफ 1961। ठीक है, और इसका डेंसिटी कितना होगा, 16 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ पर 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया would be available in the country by the year 1963. So there is summary क्या है, नागपुर रोड प्लान में हम लोग रोड को 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर एंड वीआर। इसमें हमारा टारगेट था 5,32,700 किलोमीटर रोड पे कंस्ट्रक्ट करना, और इसमें हम लोग ये बनाएंगे कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में अराउंड 16 किलोमीटर रोड लेंथ होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। Okay. So the formula is based on star and grid pattern of road network. स्टार एंड ग्रिड पैटर्न रोड नेटवर्क हम बाद में आते हैं, डायग्राम है मेरे पास शायद। स्टार एंड ग्रिड X7 स्टार एंड ब्लॉक, स्टार एंड सर्कल। दिस इज द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ओके, इसका हम लोग बाद में आएंगे। So an allowance of 15% is provided for the agriculture industrial development during the next 20 years. Okay, so agricultural industrial जो है उसमें 15% allowance मिलेगा। The length of railway track in the area was also considered in deciding the length of first category road. The length of railway track is directly subtracted from the estimated road length of metalled road. अब क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटल रोड एंड व्हाट इज अनमेटल्ड रोड? ट्रेन मेटल रोड, ट्रैक जो है सर, हाँ ट्रेन का जो ट्रैक है वो मेटल रोड। समझ नहीं है, फिर से बोलो। ट्रेन जिसमें दौड़ती है सर। ट्रेन से जोड़ते हैं? नहीं 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 सर रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक। नहीं नहीं नहीं, मेटल रोड वो नहीं है। बिटुमिनस रोड मेटल रोड होगा क्या? जो रोड हमारा बिटुमिनस रोड है या फिर सीमेंट कंक्रीट रोड है, वो है मेटल हमारा रोड। मेटल रोड, या फिर WBM जो रोड है, दैट इज ऑल आर इन द मेटल रोड। ठीक है, और जो तो हमारा मेटल क्यों आज बोला से गया सर इसको? इसी डिवाइड किया है, क्यों बोला गया आई डोंट हैव एनी आइडिया। वो उसको मतलब तगड़ा होता है जैसे उसमें। NH, SH and MDR also known as the metal road, and ODR and the VR is unmetal road. ठीक है, so next
सेकेंड 20 इयर्स प्लान में क्या हुआ था? ये हुआ था 1959 में. It was initiated by the IRC and was finalized in 1959 at the meeting of the chief engineers. और इसका हम लोग बॉम्बे रोड प्लान भी कहते हैं. सो टारगेट क्या था इसमें? हमारा 10,57,033 किलोमीटर रोड को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और इसका डेंसिटी होगा 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड आउटले ऑफ 5,200 करोड़. ठीक है. Every town with population above 2,000 in plains and above 1,000 in semi-hill area and above 500 in hilly areas should be connected by the metal road. Okay. समझ में आया सारे पॉइंट? मैं फिर से और बोल देता हूँ. सेकंड प्लान हुआ था बॉम्बे रोड प्लान. इसमें हमारा टारगेट था 10,57,330 किलोमीटर. इसमें हमारा टारगेट था अराउंड 100 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा 32 किलोमीटर रोड होना चाहिए एट अ प्राइस ऑफ 5,200 करोड़ रुपीस. और जहां पे हमारा 2,000 लोग रहेगा इन नॉर्मल एरियाज एंड 1,000 इन सेमी हिल एरिया एंड अबव 500 इन हेरी एरिया शुड बी कनेक्टेड बाय द मेटल रोड और NH, और MDR रोड्स. ठीक है. आया समझ में? Okay. Yes, sir. So the maximum distance from any place in a semi-developed area would be 12.8 kilometer from metal road and 4.8 from any road. Okay. मतलब ये क्या था? अगर तुम्हारा जो घर है इससे तुम्हारा विदिन 12.8 किलोमीटर के अंदर तुम्हारा मेटल रोड आना चाहिए और विदिन 4.8 किलोमीटर के अंदर तुम्हारा कोई भी रोड आना चाहिए. Okay. Expressways have also been considered in this plan. Around 1,600 kilometers of length has been included in the proposed target of the NH. जो नेशनल हाईवे है इसका 1,600 किलोमीटर हम लोग एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करेंगे. Length of railway is considered independent of road system. 5% are to be provided for future development and unforeseen factor. Okay. सर दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट फिर से बताइए. ओके. एक्सप्रेस मतलब ये बॉम्बे रोड जो रोड प्लान हम लोग उस टाइम प्रपोज किए थे उसमें हमारा टारगेट था कि जो हमारा नेशनल हाईवे है इसका 1,600 किलोमीटर हम लोग एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट करेंगे. ओके. आ गया. और लास्ट पॉइंट में जो बोला है 5% आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड अनफोर्सिन फैक्टर. मतलब अभी तुम्हारा रोड में मान के चलो 500 PCU व्हीकल्स चलता है. मतलब PCU मतलब पैसेंजर कार यूनिट, बस कार ट्रक सब कुछ ये मिला के चलता है. ठीक है. तुम्हारा रोड का कैपेसिटी है अराउंड 1,000. ओके. तो जब हम लोग 500 व्हीकल्स चलता है और जब हमारा 1,000 व्हीकल चलेगा तो हमारा रोड में क्या हो जाएगा? ट्रैफिक घटेगा. ट्रैफिक घटेगा. तो उस टाइम हम लोग क्या डिसाइड किए थे? 5% हम लोग रोड को एक्सपेंड करेंगे और ये अनफोर्सिन जो फैक्टर है उसको हम लोग मिटिगेट करेंगे. अनफोर्सिन फैक्टर क्या होता है? अनफोर्सिन फैक्टर मतलब वो अगर ट्रैफिक जैम हो गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ. ठीक है. जो अगर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है उसको हम लोग कैसे मिटिगेट करेंगे? ये सब है हमारा अनफोर्सिन फैक्टर. ठीक है. समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा थर्ड 20 years रोड प्लान 1981 to 2001. The future road development should be based on the revised classification of road system, that is primary, secondary and the tertiary. तो प्राइमरी के अंदर क्या आएगा? चुन बताओ. एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे. सेकेंडरी के अंदर स्टेट हाईवे और MDR ODR और MDR ODR सब आ जाएगा. MDR स्टेट हाईवे और MDR सर, और ODR और विलेज रोड आएगा टर्सरी इसमें, टर्सरी में.
So next है develop the rural economy and small towns with all essential features. Population over 500 should be connected by all weather roads. Densities increases to 82 km per 100 square kilometer, and the NH network should be expanded to form a square grid of 100 km size, so that no part of the country is more than 50 km away from the national highway. Okay. तो थर्ड 20 ईयर प्लान में क्या बोला है, इसमें पहले हम लोग रोड को डिस्ट्रीब्यूट किए थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में. इसमें हम लोग देखेंगे कि रूरल एरिया या फिर स्मॉल टाउन में जो एसेंशियल फीचर्स है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. उसका रूरल इकोनॉमी को हम लोग डेवलप करेंगे. 500 से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उस जगह का जो रोड है वो ऑल वेदर रोड्स होना चाहिए. डेंसिटी तो फर्स्ट 20 में हमारा डेंसिटी कितना था 12 फर्स्ट? हाँ 12 सर 16 किलोमीटर 16 सर 16. सेकंड में कितना था 32 और थर्ड में है हमारा 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. और ये हमारा क्या है कि स्क्वायर ग्रिड हम लोग बनाएंगे अराउंड 100 किलोमीटर साइड. ठीक है. और ये होना चाहिए अगर किसी भी जगह से 50 किलोमीटर के अंदर में नेशनल हाईवे होना चाहिए. ओके. सर डिफरेंस कैसे होगा सर, मतलब कि 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इतना किलोमीटर रोड, मतलब 16 32 82. जो फास्ट हम लोग प्लान किए थे 1943 में, उस टाइम हमारा टारगेट था ये कि हम लोग 100 अगर स्क्वायर किलोमीटर जगह है तो उसके अंदर 16 किलोमीटर रोड हमारा होना चाहिए. सर मतलब 16 किलोमीटर रोड क्या, मतलब आना जाना सब मिला के सारा लेन, हाँ मतलब वो टोटल डिवाइड रोड कैसे कर लेंथ, रहे हैं सर? टोटल रोड लेंथ सब कुछ सब टाइप के रोड मिला के. अच्छा ये सर, रोड का डेंसिटी सर, मतलब डेंसिटी कितना वो लेना पूछ रहा चाहिए? था. हाँ तो वही तो, अगर तुम्हारा मा- टोटल एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर तो उसमें तुम्हारा 16 किलोमीटर तुम्हारा रोड होना चाहिए. मतलब सब मिला के नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, हाँ ओडीआर, एमडीआर, सब मिला के वीआर. सब मिला के. ठीक है सर. ठीक है. Expressway should be constructed along major traffic corridors. All towns and villages with population over 1500 should be connected by the MDR, and villages with population 1000 to 1500 by ODR. Roads should be built in less industrialized areas to attract the growth of the industries. The existing roads should be improved by the rectifying the defects in the road geometry, widening, riding quality, and the strengthening the existing pavement to the save vehicle operation cost and thus to conserve the energy. इसी अवेयरनेस ले लेना, टाइम कम है, 1 मिनट किया है. यस सर, ले लिए सर. अच्छा ठीक है. अच्छा देखो ये पॉइंट थर्ड 20 ईयर प्लान समझ में आया. सर लास्ट वाला पॉइंट सर, एनर्जी. Okay. So the existing roads should be improved by rectifying the defects.